आप यहाँ? आज से तुम झाड़ू पोछा नहीं करोगी और न ही उसका बाड़ खाने में सोओगी। नहीं नहीं मालकिन, हम वहाँ ठीक है। मालकिन नहीं, माँ कहो हमें। क्या अब हमारी बहू हमें माँ कहकर बुलाएगी? सॉरी बेटा। सॉरी। ये सिर्फ चाबियां नहीं, इस घर की जिम्मेदारी है जो आज से तुम उठाओगी। इस पे सिर्फ और सिर्फ आपका हक है और आपके बताए रास्ते से ही इस घर का तरक्की हो सकता है। अभी हम इस लायक नहीं है। अगर आप हमको कुछ देना चाहती हैं तो हमें अपना आशीर्वाद दीजिए माँ। सदा खुश रहो, सदा सुहागन रहो। हम युवराज जी के कमरे से होके आए, इतना बड़ा खुशी है। उनको हम तुरंत बताना चाहते हैं कि आप हमको बहू के रूप में स्वीकार कर ली है। जाए। कुछ सोच अवंतिका, अगर चौधरी परिवार की चारों महिलाओं ने मिलकर चौकड़ी जमा ली तो ये तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगी। मैं वैसे सब कुछ अपने हाथ से जाता हुआ नहीं देख सकती। कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करूं? आखिर युवराज जी इतना सारा नंबर में मार्क करके क्यों रखे हैं? क्या खोज रहे थे वो? ये तो वही गाड़ी है जिसमें हमारा और ईशान सर का एक्सीडेंट हुआ था। काम एकदम क्लीन होना चाहिए। गाड़ी में बैठी दुल्हन बचनी नहीं चाहिए। लेकिन उस आदमी को कुछ नहीं होना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि ये एक्सीडेंट है। सब नेचुरल लगना चाहिए, एकदम नेचुरल, जैसे किसी को शक ना हो और अपना काम आसान हो जाए। ये ऑर्डर अवंतिका जी के दिए हुए हैं। कहाँ से मिला ये सब आपको? इतना सारा सबूत आपके पास? माने युवराज जी सच के इतने करीब पहुंच गए थे और हम में से किसी को पता भी नहीं चलने दिए।
ये सब अवंतिका जी का प्लान था। दुर्घटना हुआ नहीं था, दुर्घटना कराया गया था। ईशान सर को मरवाया गया था। सही कहा है, सच्चाई शोर मचा के नहीं आती, और जब आती है तो एकदम खामोशी के साथ सारे शोर को शांत कर देती है। अभी मारना चाहती थी अवंतिका जी और निशाना बने ईशान सर। बस अब बहुत हुआ और बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने जो किया है ना, उसका सजा तो आपको मिलेगा ही। और ये जो है वो सच के बहुत करीब है, और ये सारी दुनिया के सामने हम लाएंगे। अवंतिका जी का पर्दाफाश करेंगे, सबको उनकी सच्चाई बता के रहेंगे, चाहे हमें जो करना पड़ जाए। भाभी, हाँ, ये सब आप क्या देख रही है? कॉल लिस्ट किसका नंबर है ये? आपने चेक किया? नहीं। हमें दीजिए, हम डायल करके देखते हैं। लीजिए। ये रिंगटोन तो मिशिका के कमरे से। क्या मिशिका भी अवंतिका से मिली हुई है? नहीं। अब राघव भैया रुक जाइए। देखिए, इस समय ना बहुत होशियारी और सावधानी से काम करना है। अगर ऐसे ही आप उसके कमरे में चले गए ना, तो आपको खतरा भी हो सकता है। सामने वाले को ये पता भी नहीं चलना चाहिए, एहसास भी नहीं होना चाहिए कि उनका सच हमें पता है। नहीं तो वो सावधान हो जाएंगे और हम सब असफल, और हमें उन्हें हराना है। हम लोग ना सच के बहुत करीब है, सच में। और हमारी एक गलती ना युवराज जी के किए कराए पे पानी फेर देगा, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये नंबर्स किसी अनजान आदमी की ओर इशारा कर रहे हैं, जो शायद इन सब से मिला हुआ है। इसका मतलब मिशिका का किसी लड़के के साथ चक्कर तो नहीं, या कोई और चक्कर? नहीं नहीं, हमको तो ऐसा नहीं लगता है। हमको नहीं लगता है कि वो आदमी निशिका दी का प्रेमी है, बल्कि हमको तो ऐसा लगता है कि उस आदमी का कनेक्शन अवंतिका जी से है। निशिका दी को चाहे तो कुछ नहीं पता, या तो वो उनके जाल में फंस चुकी है, जिसका हमें पता लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि वो लोग उनको मोहरा बना के इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसे में हम लोग को बहुत सावधान रहना होगा, नहीं तो ना सबूत बचेगा और ना ही मिशिका दी। तो जिंदगी ना मिलाएगी 2 रात 10 बजे दंगल टीवी पर।